समस्या बन गई। जैसे ही राजकुमार सिद्धार्थ की माला पड़ी तो और जो बाकी राजकुमार थे जो बड़ी बड़ी आस लगाए हुए थे अब तो खड़े हो गए। राजकुमार सारे के सारे खड़े हो गए। अब तो इतने क्रोध में कहने लगे हमारी तो बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, हम तो क्यों के नहीं रहे, कितनी बड़ी उम्मीदें करके आए थे, अम्मा ते कहे आए थे बहू ले तेरे के ले। इधर बड़े जयकारे लग रहे हैं, अरे भाई सभा में जय जयकारी, भय खुशियां सब नर यरो नारी। राजकुमार सिद्धार्थ की, राजकुमार सिद्धार्थ की, राजकुमार सिद्धार्थ की। और सब गुणगान कुमार को गाहे, कोई रूप ये कोई गोपा को रूप सराहे। बड़ी प्रशंसा हो रही है, कोई गोपा के रूप की प्रशंसा करता है कि सुंदर थी, सुंदरी तो बहुत देखी लेकिन इतनी सुंदर तो हमने कोई नहीं देखी। यहां तक मेरे भैया इसी स्वयंवर से उसका नाम यशोधरा पड़ गया। गोपा से यशोधरा बन गई। यशोधरा का मतलब यश माने बढ़ाई और धरा माने पृथ्वी, जिसकी पूरी पृथ्वी पर बढ़ाई होती हो। और अरे गोपा सिद्धार्थ के जमाला डर गई। क्या हुआ मेरे भैया, उत प्रतियोगी रहे सोचिया जो मेरी भारी हार। भाई अब तो इधर उधर जौरी से बौरी जाए रहे। और पछताए रहे, हमने बहुत बुरो करो ऐसी सभा में आए, हम नहीं जानते थे इतनी बड़ी मेरी बेइज्जती होगी। और अरे उदासी चेहरे पे छाई और रहे भाग्यों को सगाज, ये रहे भाग्यों को सिगाज, शीशर पे गही आई। अब तो खिसियाने से फिर रहे कैसे। अरे रहो कछु तोर, अरे रहो कछु तेर लसन्नाटो, और आखिर बड़ी हो क्रोध डटे से नाई डटे डाटो। तो बड़ी बेइज्जती हुई। और इतनी सुंदर अगर मिल जाती तो शायद जीवन भर उसे देखना कभी बंद नहीं करते। आज हाथ से आई हवाई चली गई। दिल की धड़कनें बड़ी तेज बढ़ रही हैं, क्या क्या नहीं मन में आता है, बहुत बड़ा हुआ। और यहां तक के मेरे भैया देवदत्त नाम का राजकुमार तो इतना क्रोध में पागल हो गया, उसने धनुष बाण हाथ में लेकर के, धनुष बाण पढ़ो है, धनुष बाण, धनुष बाण सब पकड़ा दो, सब दे दो। लेकिन महाराज जी तुम तो बैठे रहो, राजकुमार तुम तो काम होएगो। हाँ अरे रहो कछु देर लसन्नाटो, और आखिर बड़ी हो क्रोध डटे से नहीं डटे डाटो। हमारे सारे के सारे इधर से उधर दौड़ रहे हैं, उधर से उधर बड़े बेचैन हो रहे हैं। लेकिन अरे क्रोध में देवदत्त बोले और धनुष बाण ले हाथ, क्रोध में पागल चो डोले। देवदत्त ऐसा लग रहा मानो पागल हो गो। और कैसे क्या कह रहे हो,
वो सबको ललकारी, और दंड पाड़ ने घाट करी हम सबके संग भारी। हरे रहो वो सबको ललकारी, और दंड पाड़ ने घाट करी हम सबके संग भारी। इस दंडपाड़ ने हमारे साथ में बहुत बड़ी घटियाई की है, हमारे साथ में धोखा किया है। न ऐसे कई स्वयंवर होता है। और अरे भौजू सबकी बिन राजी, और शायर रह गए तकत मारे ले गो कायर बाजी। शायर थे जो वास्तव के क्षत्रिय और वीर थे, वो तो तकते रह गए और कायर की बाजी लग गई। कैसी? अरे नहीं गुड़ जम कोई छत्रन को, और तीतर तोता हंस चुनावे जो निज पक्ष। तीतर तोता हंस चुनावे जो नित पक्ष न को। अंदर कोई क्षत्रिय के लक्षण भी नहीं है, इसे स्वयंवर जीतने का कोई अधिकार नहीं है। ये तो पक्षियों को चुनाता है, और इसमें कोई क्षत्रिय के गुण नहीं है। अरे न खेले जुआ पिए न दारू, और न बेस्या घर गमन युद्ध जय लगत बहुत भारू। अरे इसके अंदर तो कोई क्षत्रिय के गुण नहीं है, ना जुआ खेलता है जो क्षत्रिय का गुण माना जाता है, ना ही वैश्याओं से इसका कोई संबंध है जो क्षत्रियों का गुण बताया जाता है, और ना ही शिकार खेलता है। ये तो कायर है, और युद्ध से तो इसे बहुत ज्यादा डर लगता है। ये क्षत्रिय कहलाने योग्य भी नहीं है। और ये सीखत से माने, और ये सीखत से माने ले हो वीरो, और दंड पाड़े को पकड़े दुष्ट को याद पर से चीरो। अरे सुताज की हुस्न की मतबारी, जब श्याले हो बनाए बसी सबके दिल में प्यारी। इसकी सुता बहुत सुंदर है। अब तो इसे दंडपाड़ को तो मार दिया जाए और उसे वैश्या बना करके उसके हुस्न का आनंद सभी लेंगे। और सुताज की हुस्न की मतवारी, जब ले हो बनाए बसी सबके दिल में प्यारी। और नहीं तो देख ले वीरताई, और जो ले सबको जीत सुंदरी वो ही ले जाई। और नहीं तो सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि जितने क्षत्रिय इस स्वयंवर सभा में आए, वो इस सुंदरी के लिए युद्ध कर ले, और जो सबसे जीत करके चला जाए सुंदरी को वही ले जा सकता है। और नहीं तो
ऐसे कायरों को ले जाने का कोई अधिकार नहीं है। अरे खबरी जब दंड पाड़ी पाई और सभा बिगड़ती देख गए यत दिल में घबराई। जैसे ही दंड पाड़ी सुनते हैं कि अब तो सभा का रुख कुछ दूसरा हो गया, जो शांतिपूर्वक स्वयंवर करना चाहते थे अब तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ खून खराबा होने वाला है। दंड पाड़ी घबराने लगते हैं, मन में सोचने लगते हैं कि आखिर हम एक लड़की हमारी स्वता है, आखिर सबको तो नहीं मिल सकती है, और ये अगर आपस में लड़ गए तो एक हमारी लड़की के पीछे लाखों की संख्या में ये मारे जाएंगे। बहुत चिंतित होने लगे। अरे अब चिंतित भय मनैया मन में आखिर युद्ध हो सूरन में। अरे जो मर जाए सूर खेतन में तो बन जाए बैरु छतन में। अगर ये आपस में लड़के मर जाते हैं तो हमारी भूमि छत्री विहीन हो जाएगी। और सूर्य में को रण में जूझे तो क्या हुई है भलो हमारे। और मेरी बिटिया के बहन को सब मरी गई है सूर सरदार। आपस में लड़के मर गए, ये बहुत बुरा होगा और इसका पाप भागी मैं होंगे। अरे चिंता बड़ी ही दंड पाड़ी को सब परिवारी न ले हैं बुलाई। और ऐसो यतन करो सब मिलके जैसे बुरो समय टली जाए। चिंता बढ़ गई दंड पाड़ी को सब परिवारी ले बुलाए। अरे ऐसो यतन करो रे सब मिलके जैसे बुरो समय टली जाए। अपने परिवारियों से सलाह लेते हैं दंड पाड़ी, कहते हैं कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे छत्री आपस में लड़के न मर जाएं और जो हमारा काम है वो भी सफल हो जाए और जिस वर को गोपा ने चुना है वो बड़ी सरलता से उन्हें मिल जाए। और सांप मरे नहीं लाठी टूटे से जई काम सिद्ध हुई जाए। और साबित लौट जाए प्रतियोगी अपनों वर्गों पे मिल जाए। सबने मिलके मतो विचारो दंड पाड़ी को धीर बनाए। अरे लक्ष्य भेद तुम त्यार करो लिख के सरती देव टंगवाए। परिवारियों ने बताया कि दंडपाण जी एक उपाय है जिसमें छत्री लड़ेंगे भी नहीं और अपनी औकात को उन्हें पता भी चल जाएगा कि हम कितने बड़े बहादुर हैं।
इसमें एक लक्ष्य भेद तैयार कराओ और उसमें शर्त टंगवा दो। और एक कर धनुष बाण गह साध निशाना अंक बनाए और ज्यादा अंक पाए प्रतियोगी सोई ले जावे सुता बिहाए। एक एक करके धनुष बाण लेकर के क्षत्रिय आते जाएं और अपना निशाना बनाएं और जो ज्यादा अंक प्राप्त करेगा उसी को सुता ले जाने का अधिकार होगा। और लक्ष्य भेद को जीतना बालो वर्तमान में है कोई ना और गर्भ चूर हुई अरे छत्रिन को घर को लौट वापसी जाए। और फिर तुम जैसे चाहो तैसे शादी बिटिया की करियो। अबे नहीं है और एक बिटिया की करियो और एक शादी लाड़ो की करियो। ये फिर तुम जैसे चाहो तैसे शादी। सेनापति जी एक उपाय है कि लक्ष्य भेद की तैयारी कराओ और उस पे शर्त टंगवा दो कि जो सबसे ज्यादा अंक पाएगा उसी की सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी। और लक्ष्य भेद को मैं जानता हूं कि ऐसा कोई वीर है नहीं, ऐसा कोई धनुर्धर नहीं है जो उसमें विजय हासिल कर सके। और जब नहीं सफल होंगे तो आखिर बिना कहे बिना लड़े चुपचाप वापस चले जाएंगे, फिर अकेले राजकुमार रह जाएंगे सिद्धार्थ। तो उनके लिए आप जैसे चाहें वैसे शादी करना। और जब इतनी बात सुनी तो दंडपाणे को तसल्ली हुई और लक्ष्य भेद की तैयारी करने लगे। और वो लक्ष्य भेद क्या था मेरे भैया, आई जाती है कि एक खम्मा बहुत ऊंचा गड़वाते हैं और उसमें 7 चक्र लगे होते हैं जो कारीगरों की बड़ी कारीगरी होती है, जिसमें एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। और उनके जो चक्र होते हैं उन चक्र में उनमें जो छेद होते हैं चक्र में, उसमें 7 चक्र पार करके जिसका बाण फूलों को तोड़ता है उसी की जीत मानी जाती है। और सबसे जो ज्यादा फूल की पंखुड़ी तोड़ के दिखाता है, बताया है आरी मानसिक परिवार की कारीगर लीनी बुलवाई। भवन मंगल रखन सब देवता सब बुधन भावेन सदा सोते भवन्ते। अरे फिर लक्ष्य भेद को उपवन में तैयार तुरंत दो करवाई। बताया है कि वो लक्ष्य भेद कैसा था। 50 मीटर का खम्मा जब 5 फूल दे धरवाई। जब 7 चक्र सम दूरी पर कारीगर पे दे लगवाई। कारीगरों ने 7 चक्र उसमें लगा दिए और वो चक्र घूम रहे, वो चक्र घूम विपरीत रहे थी कारीगर की चतुराई। हर चक्र में छेदत 7 जन भेद शक्ति रहे बतलाई। सात छेद उन चक्रों में थे और इन 7 चक्र
इन सात चक्रन लांग बाण जिस वीर को ऊपर जाएगा, जो जितने पुष्प गिराएगा वो अंकुशी विद पाएगा। और स्पष्ट लिखा दिया, वहीं लिख करके खम्भ पर टांग दिया और स्पष्ट लिख दिया, ये शर्त लिखा कर दंड पाड़ी खम्भों पे दीनी टंगवाई, सोई खबरी भेज प्रतियोगी में ले एक एक कर बुलवाई। एक एक करके राजकुमार आने लगे और आकर के उस चक्र में वहां बैठ करके बैठिए, बैठ और ऊपर निशाना लगाओ और पकड़ ले हाथ में पकड़ ले हाथ में, बैठ वहां बैठ जाओ नीचे और ऊपर को देखे और ऊपर खींचो, ऊपर खींचो, ऊपर खींचो और खींचो, ऊपर खींचो और ऊपर। और जब धनुष बाण से एक एक करके आने लगे और अपना निशाना आजमाने लगे और चलो बस हार गए, हमने जान ली जितने बड़े तुम धंधुर धरो चलो। और एक एक करके आने लगे और आजमाने लगे अपना अपना निशाना राजकुमारी को बिहाने के लिए। कैसे? जो दांती पीसे देखे थे वो आंखी तरेरे आते थे, जो दांती पीसे देखे थे और आंख तरेरे आते थे, बेकाम निशाने में होकर भीगी बिल्ली बन जाते थे। क्या महाराज हुइयो का एक एक करके आते जाते हैं और जब निशाना में बेकाम हो जाते हैं तो जो आंखी तरेरे आते थे दांती पीसते हुए नीचे निगाह नजर करते हुए ऐसे लगते थे जैसे भीगी बिल्ली बनकर के चले जाते थे, फिर दोबारा नहीं देखते थे। बेकाम निशाना में होकर भीगी बिल्ली बन जाते थे। न ये कहू अंक बना सके आखिर सब लौट गए घर को, सब ही पछताए रहे मन में हम व्यर्थ गए बास्वयंवर को। जो निशाना में बेकाम होते हैं भैया चले जाते भींगी बिल्ली की तरीका से, अब दोबारा चित नहीं रहे और अपने को कोस रहे कि हम बहुत गलत फंस गए आए, जो स्वयंवर में आए हम नहीं जानते थे कि इतनी बुरी तरीके से मेरी हार होगी। इससे अच्छा तो था कि हम चुपचाप घर पे बैठे रहते। सब ही जब सब यू दंड चले गए तब दंड पाणी भय खुश मन में, फिर सिद्धार्थ को पास तेरी फिर कहने लगे मृदु वचनन में। दंडपाणी ने देखा कि जितने उद्दंडी थे जो युद्ध करने के लिए तैयार थे नीचे मूड डाल करके चले जाते हैं, और जब सब चले गए तो दंडपाणी ने राजकुमार को सिद्धार्थ को बुलवाया, राजकुमार सिद्धार्थ को बुलवाया और पास जाकर के कहने लगे बेटा पता है तुम्हें ये लोग तुम्हारी शादी में कितनी अड़चने लगा रहे थे, अब तो ऐसा करो अब राखी लाज प्रभु मेरी सब विपदा दीनी टारी है, बिन ब्यादा के तुम दोनों की अब शादी हो सुखारी है।
अब तो बेटा कोई सारी चिंता दूर हो गई, सबके सब चले गए। अब तो बड़े शांति पूर्वक हम तुम्हारी शादी करेंगे। लेकिन राजकुमार जैसी सिद्धार्थ सुनते हैं, कहने लगे नहीं नहीं भाई ऐसे नहीं, नहीं साहब ऐसे नहीं। अरे सुनी बच्चन, अरे सुनी बच्चन कुमार या कुल्याने, और सिद्धार्थ बचन बखाने। सिद्धार्थ कहने लगे नहीं साहब ऐसा नहीं होगा। और पहले थी जो शर्त तुम्हारी, वो अब रह गई बहुत पिछारी। पहले तो तुम्हारी शर्त ये थी कि राजकुमारी जिसे पसंद करेगी उसके साथ शादी होगी, लेकिन अब वो तो बात खत्म हो गई, अब तो नई दूसरी बात हो गई। पहले राजकुमारी ने अगर मेरा वर्ण किया था मैं तैयार था, लेकिन अब तो बात दूसरी बन गई। और ये लक्ष्य भेद में जीत जो पई हो, तो गोपा संग ब्याह रचे हो। जब लक्ष्यभेद का जो नियम है वो सबके लिए था, जितने राजकुमार आए, जितने प्रतियोगी आए, जब सबके लिए जो शर्त थी वो तो शर्त मेरे लिए भी तो है। अगर हम लक्ष्यभेद में अगर सफल हो जाते हैं तब तो हम शादी करेंगे, नहीं तो भैया हम नहीं शादी करेंगे, सीधी बात। और यदि हुई जय है हार हमारी, तो नहीं गोपा ब्याह तुम्हारी। पंचन शरत रखी यदि कोई, और तोड़ी दे तो बड़ो अपयश होई। जो 5 पंचों ने शर्त रखी है अगर उसे हम तोड़ते हैं तो ये उनका अपमान होगा, क्योंकि शर्त तो शर्त होती है। और ये हट देख हृदय घबराने, दंड पाड़े मन में पछताने। दंड पाड़े मन में सोचने लगे, जिन्होंने कभी कोई शिकार न की हो, कभी हिरण न मारा हो, किसी पक्षी को न मारा हो, और जे लक्ष्य भेद को कैसे पास करेंगे, कैसे जीत पाएंगे। हमें तो ऐसा लग रहा हो मेरी बिटिया अब कुंवारी रह गई लला प्रदीप। और व्यर्थ स्वयं वर किया हम ठानी, और अब शब भांति भैया है रानी। और बड़े बड़े वीर धुरंधर आए, लक्ष्य भेद को जीत न पाए। सब ही मान चले गए हारी, अरे इनकी उम्र है बारी। आखिर बड़े बड़े धुरंधर हार मान करके चले गए, और ये कैसे लक्ष्यभेद को जीतेंगे। और ये अब सब भांति भाई मेरी कुंवारी, अब मेरी सुता रह गई अकुआरी। और भवन सब मंगल रखम सब देवता सब बुद्धान भावेन सदा सोते भवन थे। लेकिन मेरे भैया दंडपाण कहते हैं कि नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, वो लक्ष्यभेद तुम्हारे लिए नहीं है, हमें तो वो सब ये इसलिए करना पड़ा था जिससे सारे राजकुमार चले जाएं और खून खराबा ना हो, और हमारी लाडली को अपनी मनपसंद का वर मिल जाए। बेटा ये तो सब उन्हें दूर करने के लिए था, उन्हें हटाने के लिए था। लेकिन राजकुमार बोले नहीं नहीं ये कुछ नहीं, शर्त तो शर्त होती है, जो शर्त सबके लिए है वो हमारे लिए है। और
भैया ज्ञान सिंह। और ये हटको ठाने एक न माने महामाया को राजकुमार। और धनुष बाण साधो निज कर में लक्ष्य भेद को भेद बनाए। राजकुमार जी चलो, अगर ज्यादा बड़े बलवान हो, धनुर्धर हो, चलो पहुंचो लेके। जैसे तीर थोड़ा बस छोड़ दियो, ठीक है? अबे नहीं, तीर थोड़ा सो दियो, तीर थोड़ा सो छोड़ दियो। बैठ जाओ सीधे, ऐसे थोड़ी निशाना लग जाए। हाँ, अच्छी तरीके से निशाना लगाओ। और धनुष बाण साधो निज कर में लो लक्ष्य को भेद बनाए। ये लक्ष्य भेद के पास पहुंच के बैठ गए निज आसन मारे। और लक्ष्य भेद की कठिन परीक्षा देखना आए बहुत नर नारे। और ऐसा ही नहीं मेरे भैया, और ये हुई के मौन शासक को खींचो लो लक्ष्य को लक्ष्य बनाए। राजकुमार ने जैसे ही लंबी सांस खींची और जैसे ही निशाना बनाया और जैसे ही बाण छोड़ो, भवन समंगल शब्दधन भावेन सदा सोते भवन्ते। जैसे ही बाण छोड़ो, अरे भैया 7 चक्रों को पार करते हुए, 7 चक्रों को पार करते हुए, और ये हुई के मौन शासकों खींचो लहो लक्ष्य को भेद बना। हुई के मौन शासकों की चोलो लक्ष्य को लक्ष्य बना। और मारो बाण चक्र 7 लखे 5 दीने पुष्प गिराए। अरे जय जयकार भाई चारों लंगाई न सम कोई धनुर्धर नाय। सोई गोपा जानी मन हर्षानी परिवारी सबल बुलाए। अब तो सब लोग यही कहने लगे कि हकीकत में राजकुमार सिद्धार्थ के समान इस संसार में कोई धनुर्धर नहीं है। अगर राजकुमार अगर चाहें तो पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बन सकते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ की, राजकुमार सिद्धार्थ की, राजकुमार सिद्धार्थ की। और जय जयकार भैया चारों लंग इन सम कोई धनुर्धर नहीं। सोई गोपा जानी मन हर्षानी। अरे मन में खुशी रही है छाए। भवन समंगल रखन शब्द शब्दधन भावेन सदा सोते भवन्ते। और लक्ष्य भेद की सभा शांति करे कि राजकुमार ले घर बुलवाए। और दंड पाणी ने कपिल वस्तु को हरिका राय को दो है पठाए।
चला हम बता इशारा कर सो कदी चलो अबे नहीं हम बताता हूँ। अरे लच्छी भेद को हरे लच्छी भेद की शवा शांति करी राज कुमार लय घर बुलवाए। और दंड पाड़ने कपिल वस्तु को हर काराय उदो है पठाए। खबर भूप सुतोदन तुरत लाए बरात सजाए। और ले अगवानी दंड पाड़ी ने अपनो फर्ज कियो हर्षाए। तो भैया समझी समझी एक दूसरे से मिल रहे बड़ी खुशी के साथ। और खान पान बहुत दक्षिणा कर रहे दंड पानी हर्षाए। और समधिय समधिय मिलन भेंट करे रहे हृदय में खुशी मनाए। और हंसी खुशी में दंड पारी ने ब्याह के रस में पूर्ण कराए। अरे हंसी खुशी में दंड पारी ने ब्याह की रस में पूर्ण कराए। अरे विदा बराई दिखियो कर दीनी भूप चले दिव्या के हंसी धारे। ऐसा करो महाराज चलो अब तुम जाओ सब लोग जाओ। लेकिन तुम जो लड़कियां बे आ जाए जे लोग चले जाए राजा शुद्धोधन और गोपा को लेके चले जाए अकेले। राजकुमार गोपा और शुद्धोधन तुम जाओ तुम चले जाओ। चलो जाओ। ओ भैया ले बरात को संग भूपन घर को आए गए हैं। ओ दादा ले बरात को संग भूपन घर को आए गए हैं। अरे घर को आए गए हैं। अरे भूपन घर को आए गए हैं। ओ यारो ओ भैया ले बरात को संग की दादा।